नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी खान और आप देख रहे हैं हर खबर पर मेरी नज़र। और आज मैं जोगिंदर नगर आया हूं। जोगिंदर नगर उपमंडल के विधायक जो हैं प्रकाश राणा जी के आवास स्थान पर यहाँ पर बैठा हूं। कुछ खट्टी मीठी बातें उनसे कुछ जानकारी यहाँ पर लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। प्रकाश राणा जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी। मैंने आपके इंटरव्यू देखे हैं। चलो आज हमारी बारी आई। मजाक खुशी है किया, मुझे और मजाक कर रहे हैं सर या सच में तारीफ कर रहे हैं? आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे घर आए, आपका मोस्ट वेलकम। सर, हमारा भी सौभाग्य है और यहाँ आने आपके के। चैनल का भी। धन्यवाद सर। सर, 1 साल कांग्रेस के हो गए, क्या मन में चल रहा है सर? कांग्रेस कहाँ जा रही है सर? उनकी जो घोषणाएं थी, जो गारंटियां उन्होंने दी थी, और उन्होंने 1 साल का जश्न भी मनाया है सर, क्या कहना चाहिए सर? ए, अब कहने का तो ऐसा है, तो पूरी जनता ही जानती है हिमाचल प्रदेश का कि एक दुर्भाग्य ही रहा हिमाचल प्रदेश का। मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी 5 साल, ठीक है, हमें मौका मिला जनता की सेवा करने का। जनता ने दोबारा हमें मौका दिया, पर जो पिछले 5 साल थे थोड़े हमारे हम काम मतलब किया, कोशिश की, पर कुछ ऐसी रुकावटें पड़ गई। जैसे जैसे मैं 17 में विधायक बना, मतलब 18 में। तो जब एक मैं इंडिपेंडेंट जीत कर गया था। बिल्कुल। इंडिपेंडेंट जब कोई भी जीत के जाता है तो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ समय लगता है। जी तालमेल जो होता है, जी। कांटेक्ट जो है मुख्यमंत्री के साथ, सरकार के साथ, साथ केंद्र में। मुझे भी 2-4 महीने लग गए थे, 5। अच्छी हमारी एक, मेरा भी भरोसा सरकार को हुआ। सरकार ने मेरे पर बड़ा भरोसा किया। आदरणीय जयराम ठाकुर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री रहे, बड़ा कुछ उन्होंने हमें दिया। पर दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि 20 में कोरोना लग पड़ा। कोरोना 20 और 21, 2 साल तो ऐसे निकल गए, और 22 में चुनाव हो गए। पर फिर भी जो मांगा वो दिया था। अब वो जनता वो याद कर रही है। मतलब मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं आपको कि इतना कुछ हुआ। सब तहसील मैंने मकरीडी ली, सब डिवीज़न PWD मकरीडी। वहाँ पर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर मकरीडी हमें मिला, पिपड़ी। गुम्मा प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिया, बस डिपो जूनर लिया, IPH डिवीजन चौंतड़ा लिया, लड भड़ोला ITI ली, सिविल हॉस्पिटल लिया, चौंतड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लिया, जो बड़े बड़े तो सर, कंटिन्यू। ऐसा जो हो, जैसे भाजपा की सरकार थी और आपने भी भाजपा के साथ तालमेल बना के अपने जो एरिया था उसकी डेवलपमेंट की। अब सरकार जो है कांग्रेस की बैठी है, लेकिन आप विधायक हैं, तो क्या दिक्कतें आती है सर कुछ? भाई दिक्कत तो ही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना धन डाला हमने, इतने रोड सारे ले लिए, सब कुछ दिया उन्होंने, सब कुछ किया हमारा। अगर एक डिवीज़न ही हमारा चौंतड़ा हमने खोला, IPH 476 करोड़ की स्कीमें लगी JJM की, यानी इतना काम हुआ। लेकिन अब जैसे वो चुनाव लगे 22 में, कुछ तो काम खराब हुआ, कुछ एम्प्लॉय भी सोच रहे थे कुछ पेंशन का, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन का चला। लेकिन सबसे मेन समस्या ये आई कि उन्होंने इतना झूठ बोला। 10 गारंटियाँ जो आपने कहा, जी। गारंटियाँ भी ऐसी दे दी कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि इतना भी बड़ा झूठ। इतनी पुरानी पार्टी है, सरकार है, कहा कि 5 लाख नौकरियाँ दे देंगे, 5 लाख, एक नहीं, दो नहीं। और इतिहास चीज़ का गवाह है, जब से हिमाचल बना 70-75 सालों में भी 5 लाख एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं है। 2.25 लाख हमारे एम्प्लॉय है, वो पेंशनर है 1.25 लाख। अब आप बताओ कि ये होने वाला था, बाद में पता नहीं और क्या क्या बोल दिया। वो तो छोड़ ही दो भाई, कभी गोबर लेंगे, दूध लेंगे, क्या लेंगे, ये देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अभी भाजपा ने भी तो दूध को लेके कुछ किया था ना सर? वो भाजपा को तो हमने किया, हम थे अभी हाँ जी। ये चला था। वही हम दूध लेके कि याद दिलाई इनको, भाई जो वादे किए वो करे। हमने तो सब कुछ किया 5 दिन। लेकिन भी एक बात है भी, अब मैं जैसे शिमला चलता हूँ अपने घर से, चौंतड़ा से मैं पढ़ना चालू करता हूँ शिमला तक, बड़ी बड़ी हर जगह राइटिंग हो गई है, शटर में, दीवारों में, पत्थरों में, जहाँ देखो कि ये गारंटी हमारी पहले दिन 1500 हर महिला को देंगे, 1500 रुपये हर महिला को देंगे। 22-23 लाख महिला हैं, कहाँ से दोगे आप? लेकिन सुक्खू जी के भी स्टेटमेंट आए ना कि मैंने 1 साल में थोड़े नहीं बोला था, तो 5 सालों में करेंगे ना सर? नहीं तो आप भी तो भाई साहब, आप जो है पत्रकार हैं, आप जो है सब कुछ आपको पता है, आप चैनल चला रहे हैं। तो मैं, आप आपने नहीं सुना भाई 15 उसमें लिखा पहली कैबिनेट में देंगे, बिल्कुल, बोला नहीं था? बिल्कुल तो बोला इसके था। तो आप भी साक्षी गवाही है। बिल्कुल बिल्कुल तो है। अब इनके बोलने से थोड़ा नहीं होता है। भाजपा का एक ही लिखा हुआ दिखा दो पूरे हिमाचल में, मैं आपको मान जाऊँ। कहीं लिखा है झूठ है सर? नहीं है सर। एक लिखा आपने पढ़ा देखा कहीं? तो जो पत्रकार है मेरे भाइयों, आप जो है, आपको भी तो सोचो थोड़ा, जनता को सच्चाई क्या है, एक बता दो मुझे, मैं मान जाऊं। अगर देखो पहले पेंशन मिलती थी, जो सामाजिक पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, कब मिलती थी? 80 साल में। जी। किसने की? भाजपा ने की 60 साल। हर पंचायत में 200-250 लोगों को जो है पेंशन लगी आई।
आज लोग गरीब है, दोनों को पेंशन लगी है 60 साल में। अगर 125 यूनिट बिजली फ्री तो भाजपा ने की। अगर गैस के अगर कनेक्शन दिए फ्री तो चूल्हा आज अगर चूल्हा मुफ्त बनाया तो इन्होंने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। महिलाओं को टिकट आधा किया तो इन्होंने किया, बीजेपी ने किया। अभी 1 साल में सरकार ने 12,500 करोड़ कर्ज ले लिया। ये सबके हाथ में स्मार्टफोन है या नहीं? आप आज पढ़ा लिखा जमाना है, आजकल तो अगर लिखने नहीं आता तो गूगल में सिर्फ बोलो कि क्या देखना है आपको। 12,500 करोड़ ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार है 2 साल में। लेकिन वो कांग्रेस तो बोलती है कि भाजपा कर्जदार करके गई है हमें। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। या तो आप हिस्ट्री समझना नहीं चाहते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ के पत्रकारों को सब पता है, लेकिन आप लोगों को पता होता फिर भी आप जानबूझ के पूछते हैं। भाई ये तो आप लोगों को बताना चाहिए। मैं नहीं था पीछे सरकार में, जब मैं सरकार में गया 17 में, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, फाइनेंस को हम समझते हैं। ये जो है ना बजट हमारे साल बनाते हैं, हमारे लिए मामूली है। हम तो बजट की भाषा ही समझ लेते 5 मिनट की, ये बजट क्या बोलता है। इतिहास चीज़ का गवाह है कि जब मैं सरकार में गया 2017 में तो कितना कर था, 47,800 करोड़, यानी 50,000 करोड़ के करीब कर था हिमाचल सरकार। वो किसने किया? वो कोई भाजपा ने किया? या कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा एक ही बता जाओ जो धन रख के गया, अगला आएगा वो खर्च करे? है कोई ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ हिमाचल में? चलिए जोगिंदर नगर पे आते हैं सर। जोगिंदर नगर की जो आप भाजपा की कमान यहाँ पे संभाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी गुटबाजी चली हुई है सर। उसकी भी आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे चला हुआ, पत्रकार भी खबरें छाप रहे हैं। यहाँ जो सुरेंद्र ठाकुर जी है, जीवन ठाकुर जी हैं, आपको चाहिए सर। वेल बहुत बढ़िया बोला आपने। ये आपने क्वेश्चन किया, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं। तो भाई ये पार्टी खत्म कैसे हुई? कांग्रेस कितनी स्टेट में आज, कितनी में है भाई? कांग्रेस रही कहाँ? 29 स्टेट्स हैं हमारे, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। तेलंगाना में आई हो, मिली जुली हो जाने की तैयारी है। अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो सरकार टिकती नहीं, कम से कम 10-12 में तो होती। इतनी बड़ी पार्टी है, इसको ख़त्म क्यों हुई? ये देखना आपको आगे 2-3 सालों में ये कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। ये लोग लड़ेंगे तो और क्या करेंगे? इनके पास है ही क्या? पैसा हमने डाला है। आप 12,500 करोड़ का कर्ज इसकी सरकार, इनकी सरकार ने लिया है। ये जो आज लड़ रहे हैं, आज हमारे जो है कई संस्थान बंद हो गए, सब डिवीजन बंद हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद हो गए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमने लाए बंद कर दिए। उसके लिए मांग क्यों नहीं करते भैया? क्यों चले गए? आज जो लड़ रहे हैं इनका काम क्या है? इनका काम है आपस में लड़ना, एक दूसरे को ये करना। क्योंकि इनके पास मेरा तो कोई मुद्दा है ही नहीं। प्रकाश राणा को ऐसा विधायक है पूरे हिमाचल में जिसने अपनी सैलरी भी गरीबों को दे दी है। आज जूनर कंस्टिट्यूंसी एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है, कोई मेरी बहन जैसे विधवा हो जा रही, विधवा हो रही, बीमारी सिमारी नशा, उसके 2-2 बच्चे छूट रहे हैं। सरकार के पेंशन लगने के लिए 6 महीने भी लगता, साल भी लगता, डेढ़ भी लगता है नहीं है। वो बहन कहाँ जाएगी? नहीं, आपके विरोधी तो बोलते हैं कि प्रकाश राणा जब भी इलेक्शन जीतता है पैसे के बल पे जीतता है। तो पैसे के बल पे, अगर पैसे के बल पे अगर सब इलेक्शन होते तो यहाँ का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नहीं होते, टाटा बिरला होते, अंबानी होते। पैसे पे कोई इलेक्शन जीता जाता है? पैसे पे लिखे तो प्रूफ तो बता दो कोई। जनता को इतनी बिकाऊ है, ये खुद ही जब कहते हैं कि आदमी की जो सोच होती है ना बाहर निकली जाती है। और इनके पास है ही क्या है? प्रकाश तो अभी आया, ये कांग्रेस का 25 साल से बाहर है। मैं इधर जूनर से क्यों बाहर है? कारण भाई भतीजावाद चल रहता है आपके कांग्रेस में। यहाँ पे भाई भतीजावाद चला है, इनकी सोच ही ऐसी है। ये सोचते आया तो लूटो। ऑफिसरों को धमका रहे हैं, कोई ऑफिसर नहीं है काम करने, एक डॉक्टर नहीं है बड़ौल में, 6 पोस्टें हैं। वही पूछने वाला था सर, आपने दर्जा दिलाया सिविल जो लड़बड़ोल का हॉस्पिटल दर्जा दिलाया, आज वहाँ डॉक्टर नहीं है सर, उसके ऊपर क्या आप आवाज़ नहीं उठाते सर? बतेरी आवाज़ उठाई, अभी भी तो उठाई। ये कांग्रेस पार्टी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। सर सड़क की प्रॉब्लम भी आपके क्षेत्र में, बघेड़ा नाम जगह का नाम आता है सर, सड़क की प्रॉब्लम है वहाँ। कहते हैं प्रकाश राणा जी वहाँ सड़क नहीं बना रहे हैं। हाँ, बघेड़ा नाम की जगह को सर मुझे तो नहीं पता भाई बघेड़ा नाम जगह कौन सी है। बघेड़ है, बघेड़ क्या है उधर। पर वो जो प्रकाश राणा ने क्या करना, सरकार तो इनकी वो क्या हो, बरसात में जो स्लाइडिंग हुई है बहुत बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक रोड क्लियर नहीं किए। आपको पता है जब सरकार नहीं होती कोई सुनता है इधर? अभी सर सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की। तो आप अपने लेवल पर और क्या क्या यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं या करवा रहे हैं? हमने अभी भी नवाड़ की जो एक विधायक की प्राथमिकता है, नवाड़ से हमने 21 करोड़ की स्कीमें फिर ले आए। सिंचाई की और IPH की स्कीमें हमने पानी पीने की जोनर के लिए लगाई और लोग इससे बड़ी खुश है।
हमने तो काम बहुत किया, ऐसा नहीं है। अगर लड़ भड़ोल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लड़ भड़ोल में अब हमने थाने चौकी को थाना किया था, वो इन्होंने उसको भी हमसे छीन लिया, डीनोटिफाई हो गया। उसके बाद हमने अटल आदर्श विद्यालय का भी फाउंडेशन स्टोन रखा, वो भी डीनोटिफाई हो गया। कुछ बसें जो बैजनाथ से जोगिंदरनगर आई थी सर, रूट वो दोबारा से बैजनाथ की ओर चले गए सर। देखो वो आई नहीं थी। वो कैसा था कि पहले जोगिंदरनगर, मैं मानता हूँ डिपो नहीं था, स्टैंड तो था, बस स्टैंड। तो ये बसें पहले से जोगिंदरनगर से ही चलती थी। जब ये बस डिपो बना तो उन रूटों को यहीं ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अब भाई वहाँ के विधायक कैसे ले गए तो पता ही नहीं, हम इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। हम तो अपना समझते हैं सबको, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है। इस बात में चलेंगे तो आज इनकी सरकार 4 ले गए, हमारी आएगी तो हम 8 लाएंगे, जनता सफ़र होगी ना। लेकिन प्रकाश राणा की ऐसी सोच नहीं है। तो मैं ये कहता था कि आज प्रकाश राणा ऐसा है कि कम से कम जो विडो बजारी बहनें उनको पेंशन तो दे रहे हैं। जब तक सरकार की पेंशन लगती मैं देता हूँ उनको, जो गरीब हैं। सरकार की पेंशन लगती तो हम हट जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में है कहीं ऐसा? लोकसभा चुनावों को क्या कहना चाहेंगे सर? लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, दिलचस्पी ये बनी हुई है कि लोग, पहले तो आपकी राय लेना चाहूँगा, बाद में मैं बताऊँगा अपनी कि लोग क्या कह रहे हैं। आपकी क्या राय है लोकसभा चुनावों को लेकर? देखो, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से ही कैंडिडेट कोई भी हो, मैं मानता हूँ आपको कैंडिडेट की बड़ी, कौन होगा कौन नहीं होगा। कैंडिडेट ये आदरणीय मोदी जी का चुनाव है, सबको पता है। जब से वो प्रधानमंत्री बने आज भारतवर्ष की स्थिति अलग है। मेरे जो 25-30 साल बाहर कंट्री में मैंने गुजारे, मैं हर कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं मुझे जहाँ जाने का मौका नहीं मिला, पासपोर्ट अलाउ नहीं किया। वही नहीं तो मैंने पूरी जितनी दुनिया है, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे कनाडा, कोई भी हो, अमेरिका, हम सबको मैंने देखा। क्या एक भारतीय की क्या इज्जत होती थी, आज क्या इज्जत है। आज भारतवर्ष ऊपर उठ रहा है मेरे भाई। पहले भारतवर्ष आर्थिक स्थिति जो 10वें 12वें नंबर में था, आज 5वें में। आने वाले समय में भारतवर्ष जो दुनिया का तीसरा देश बनने जा रहा है। और देखना वो दिन दूर नहीं, भारतवर्ष दुनिया का नंबर 1 देश बनने जा रहा है। आज ये छवि है। आप ज़्यादा क्यों देखते हो? आप हिमाचल को ही देख लो। हमारे इधर भाई कब से हिमाचल बना, इतने मेडिकल कॉलेज थे, 2 टांडा शिमला थे या नहीं थे? 2 कॉलेज थे, 200 बच्चा हमारा 200 बच्चे डॉक्टर बन के निकलते बड़ी मुश्किल से। आज जो है 700 बच्चा 800 निकल रहा है, मोदी जी का करिश्मा। एम्स जैसा जो है आज हमारे सर आपने हॉस्पिटलों की बात की है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे आपने बात की है, एम्स की बात कर लो, और प्राइवेट संस्थान जितने भी हैं, गवर्नमेंट के ले लो चाहे जो भी ले लो, लेकिन और नेता कहते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल खुल चुका है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नेता लोग खुद बीमार होते हैं तो दिल्ली का आज जो है 700 बच्चा 800 निकल रहा है, मोदी जी का करिश्मा। एम्स जैसा जो है आज हमारे सर आपने हॉस्पिटलों की बात की है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे आपने बात की है, एम्स की बात कर लो, और प्राइवेट संस्थान जितने भी हैं, गवर्नमेंट के ले लो चाहे जो भी ले लो, लेकिन और नेता कहते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल खुल चुका है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नेता लोग खुद बीमार होते हैं तो दिल्ली का रुख क्यों करते हैं सर? ये हमारी गलती है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। हम हिमाचल वाले मैनेज नहीं कर पा रहे। आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हिमाचल को रहा। क्या रहा? हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी हिली स्टेट का दर्जा देना 2014 में आया। पहले था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, 2007 में कांग्रेस ने उसको छीन लिया, स्पेशल कैटेगरी हिली स्टेट। उससे क्या फ़ायदा है? अगर केंद्र की जो हमारी स्कीमें, क्योंकि हम डिपेंड है केंद्र पर, हिमाचल में इनकम सोर्सेज इतने हैं ही नहीं। केंद्र की जो स्कीमें लगती, मान लो 100 करोड़ की स्कीम केंद्र की लगी, जैसे मैंने कहा 476 करोड़ की JJM की स्कीमें हमें लगी, उसमें क्या, जब स्पेशल कैटेगरी हिली स्टेट में तो हमें 100 करोड़ में सिर्फ 10 करोड़ हिमाचल को देना, 90 करोड़ केंद्र देता है। लेकिन दूसरे राज्य, सिर्फ 2-3 ही प्रदेश तो है, दूसरे राज्य को 40% देना पड़ता है। 100 की तो 40 करोड़ वो देंगे। मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ पर भाई, और समझ रहे, अब चुनाव आ रहे हैं, अब देखना आप चुनाव। सर आपका निजी जो है ये मतलब हिमाचली नहीं बल्कि बाहरी राज्य, जो हमारा जो भारत है पूरा, सिमसा माता का नाम सभी जगह चलता है, संतान दात्री है सर। सर उसके ऊपर जो सरकारी निजीकरण या सरकारीकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारी कुलजा भी है माता सिमसा। ये क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। एक गांव की अपनी श्रद्धा है, वहाँ के लोगों की अपनी श्रद्धा है। ये तो पंचायत डिसाइड करे, वो गांव डिसाइड करे कि करना क्या है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फायदा नहीं है कोई। आपकी राय क्या, वो निजीकरण होना चाहिए या सरकारी? मेरी राय तो, मैं तो उन लोगों के साथ हूँ, और अगर इसको ये किया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ विकास होगा, बहुत ज़्यादा होगा।
ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। सर अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप जूनानगर की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कैमरे की ओर देख के? मैं जूनानगर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से झूठ बोल के कांग्रेस की सरकार आ गई है वो सबके ध्यान में, मातृशक्ति भी समझ रही है, सब कुछ समझ रही है। इन्होंने कर्जा ही किया, बाकी कुछ नहीं है। आज कर्जा जो हिमाचली है, अगर एक बच्चा यहाँ जन्म लेता है तो उसको माते 1 लाख से ज़्यादा का कर्जा हाथ में थमा रहे हैं। बोलो बच्चे का क्या कसूर है? तो ये सरकार बड़ी जल्दी जाने वाली है। मैं क्या देना चाहता हूँ, आप देखना अगले साल 24 के बाद, चलो हम लोकसभा के बाद आप देखते रहो। और आप भी भाई हिमाचली तो है ना आप जी, तो आपको नहीं लगता कि हिमाचल की क्या दुर्दशा हो रही है इस वक्त? तो हम तो देख सकते हैं ना सर, डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आगे आगे क्या होने वाला है, डिसाइड जनता करती है। जो राजनीति करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कह सकते हैं सर? ये भाई साहब ऐसा है ना, डिसाइड आप क्यों नहीं करें? ये जनता की प्रॉपर्टी है। पॉलिटिक्स किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी अपनी है, जनता है, जनता की प्रॉपर्टी है। जनता जब चाहे उठा के फेंक देती है, ऐसी सरकार। कोई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, ना आपकी है। जनता इसकी जो है मालिक है। जी बिल्कुल सही कहा कि जनता ही मालिक है। और आज जो प्रकाश राणा जी से यहाँ पर हमारी बात हुई है, यहाँ पर चर्चा हुई है, यहाँ पे इनका कहना है कि भाजपा की जो सरकार थी और ये विधायक थे, इन्होंने तालमेल बना के अपने क्षेत्र को भरपूर जितना भी काम कर सकते हैं तो वो किया है। लेकिन अब जो सरकार कांग्रेस की बैठी है तो कहीं ना कहीं इन्हें दिक्कतें यहाँ पे जरूर आ रही हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें जोगिंद्रनगर की, तो भाई भतीजावाद और गुटबाजी के चलते वो भी यहाँ पर तरक्की नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन यदि सारे के सारे जितने भी इस वक्त जो रहने वाले जोगिंद्रनगर के लोग हैं, उनके विधायक, चाहे विधायक प्रकाश राणा बीजेपी को उन्होंने वोट कईयों ने दिए हैं, कईयों ने नहीं दिए हैं, लेकिन अब वो विधायक सबके हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी आस लगा के यही बैठे हैं कि जोगिंद्रनगर में अब जो कार्य होंगे प्रकाश राणा ही करवाएगा। अब देखते हैं कि प्रकाश राणा जी भाजपा की सरकार में जो काम किए थे और कांग्रेस की सरकार में अब और कितना करवा सकते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं और इनकी जो कोशिश है वो जारी है। और हमारा भी जो है वेल विशेष आपके साथ ही रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आपके बने रहेगी हर खबर पर मेरी नजर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। सर आप समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।